तथागत गौतम बुद्ध, विश्वभूषण भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांती ज्योति सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, मान्यवर कांशीराम साहब और भारत के सभी महामानवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भीम आर्मी संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, भीम आर्मी महासचिव भाई कमल वालिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह जी, उपाध्यक्ष भाई मंजीत नौटियाल जी और मेरे भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के सभी साथी, आज़ाद समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भाई राहुल प्रधान जी और मेरे सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज बहुत दिनों बाद मैं लाइव आई हूँ। आप सभी को पता है कि 2021 मेरे लिए कुछ नया गिफ्ट लेके आया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि नए साल ने मुझे नई इनिंग दी। मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे जैसी एक साधारण महिला को इस काबिल बनाया कि वो किसी भी संकट का सामना डट कर खड़ी रहकर कर सकती है। आज जो भी हूँ मैं, मुझमें जो हिम्मत आई है वो सभी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी के मेरे चारों भाइयों की देन है। इस लाइव के माध्यम से आज मैं उन सभी का आभार प्रदर्शन करना चाहती हूँ। 20 महीने 11 अप्रैल 2019 से लेकर मैं खास करके नाम लेना चाहूँगी कि मेरे 4 साथी का साथ दिया। उनका नाम है भीम आर्मी के माजी महासचिव मनीष भाई साठे, भीम आर्मी के उपाध्यक्ष माजी उपाध्यक्ष कैलाश भाई जायसवाल, माजी संगठक डॉक्टर कीर्तिपाल गायकवाड़ और मुंबई अध्यक्ष दीपक हनवते जी। इनका खास करके मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ खड़े नहीं होते थे तो शायद आज मैं आज़ाद समाज पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा भी नहीं बन सकती थी। आज महिला मोर्चा की जो जिम्मेदारी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझ पर दी है और मैं इस जिम्मेदारी को समर्थ होकर निभाऊंगी। ये ताकत, ये जज्बा मुझ में अगर आया होगा तो इन चारों की तरफ से। 20 महीने मेरे बहुत ही अच्छे गए क्योंकि चढ़ उतार तो आते ही रहते हैं, हर एक व्यक्ति जिंदगी में मिलता है। मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को खास करके मेरे पास शब्द नहीं उनके लिए क्योंकि उन्होंने जब मुझे भीम आर्मी महाराष्ट्र की प्रदेश अध्यक्ष बनाया था वो दिन था 11 अप्रैल 2019। क्रांतिवा महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी जयंती और 3 जनवरी 2021 लगभग 20 महीने बाद मुझे फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। फर्क इतना ही है कि ये राजकीय पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी की महिला विंग। मैं इस लाइव के माध्यम से जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाया, उस क्रांति योद्धा, संविधान रक्षक, भारत के चहेते नेते
भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, इनसे वादा करती हूँ कि उन्होंने जो मुझ पर जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को मैं बहुत ईमानदारी से, विश्वास से निभाऊंगी। उनके भरोसे के कहीं भी किसी भी तरह की ठेच नहीं पहुंचने दूंगी। सामाजिक काम करते करते राजकीय इनिंग में मैं कभी आऊंगी ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आ तो गई हूं। जिस तरह मैंने 20 महीने भीम आर्मी का डटकर काम किया, सच कहा जाए तो ये 20 महीने में से मुझे सिर्फ काम करने के लिए प्रैक्टिकल जमीन पर अगर मैं काम करी तो वो सिर्फ 12 महीने मिले हैं। फिर भी मैंने अपनी ताकत लगाई। मेरे सभी जिला प्रमुखों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, उसमें से खासकर जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बीच बीच में मेरे से बातें करके मेरा मनोबल तो बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन बहुत अच्छी तरह से मेरा साथ निभाया। वो मेरे जिला प्रमुख है, नागपुर के जिला प्रमुख प्रफुल्ल जी शेंडे, सोलापुर के जिला प्रमुख अखिल शाक्य, नाशिक भूषण बर्वे, नंदुरबार संजू रगड़े, धुले जिले के संजय चौहान, नाशिक के महासचिव अमोल मरसाड़े, रायगढ़ जिला प्रमुख सूरज दोड़के, पुणे के महासचिव मनोज खैरे, ग्रामीण उपाध्यक्ष दीपक शिंदे, ग्रामीण महासचिव संदीप गायकवाड़ और पुणे शहर प्रमुख अभिजीत गायकवाड़, यवतमाळ के जिला प्रमुख अशोक भालेराव, अभी नए नए आए हुए हमारे चंद्रपुर के जिला प्रमुख शंकर भाऊ मोन, पालघर जिला प्रमुख अविनाश गायकवाड़, संगठक गणेश कलिंगड़ा और हमारे पश्चिम महाराष्ट्र के निरीक्षक एवं अध्यक्ष जावेद नायकवाड़ी भाई, सातारा जिला प्रमुख संतोष थोरवडे, सांगली जिला प्रमुख विजय कांबळे, और कोकण विभाग प्रमुख अशोक शिंगाड़ा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा साथ दिया। इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और ये सीख अब मुझे राजकीय पार्टी में काम करते हुए जरूर काम आएगी। इन सबके साथ में और एक बात बताना चाहूँगी कि 2021 का जनवरी का भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का महाराष्ट्र दौरा, ये दौरा काफ़ी सफल रहा। पूरी टीम खुश है। ये दौरे को सफल करने में जिनका प्रैक्टिकली जमीन पर उतर कर जिन्होंने काम किया है वो हमारे मुंबई अध्यक्ष दीपक हनवते जी और कैलाश जायसवाल जी। इनकी पूरी मेहनत है, इनकी मेहनत को मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि बिना किसी पर डिपेंड रह के इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ताई आप चिंता मत करो, कमेटी भंग हुई तो क्या हुआ, हम आपके साथ खड़े हैं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जब महाराष्ट्र में आएंगे तो उनका स्वागत इस तरह से होगा कि आपको कहीं भी अपना सर नीचे नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने अपना वादा निभाया। बहुत ही अच्छा रहा ये सफ़र। हम जब भीमा कोरेगांव निकले तो मैं इस पूना टीम की जो हमारा शहर प्रमुख है अभिजीत गायकवाड़, उम्र छोटी है लेकिन तजुर्बा, मैं इन सभी साथियों का तहे दिल, इसी तरह से हमें सब मिलकर कोई भी जिम्मेदारी किस तरह से निभाई जाती है, ये जिम्मेदारी निभाकर हमें दिखाई वो हमारे इन सभी साथियों का मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सभी साथियों से, मेरे सभी जिला प्रमुख और सभी कार्यकर्ताओं से इस लाइव के माध्यम के द्वारा मैं ये कहती हूँ
कि मैं पहले भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और कल भी तुम्हारे साथ रहूँगी, क्योंकि घर एक ही है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, ये घर है, एक ही घर में है, लेकिन सिर्फ रूम अलग हो गए हैं। जैसे बेडरूम है और हॉल है, बस इसी तरह से मैं भीम आर्मी के सभी साथियों को कहूँगी कि आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के साथी सभी मिलजुल कर चले तो आज़ाद समाज पार्टी इस महाराष्ट्र की क्रांति भूमि पर इतिहास बनाकर रहेगी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 3 जनवरी 2021 को 4 नियुक्तियां जाहिर की थी आज़ाद समाज पार्टी की। उसमें से हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष है भाई राहुल प्रधान जी, मैं खुद नेहा शिंदे, महिला विंग की महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र के महासचिव भाई कैलाश जायसवाल जी और मुंबई अध्यक्ष भाई दीपक हनवते जी, ये 4 नियुक्तियां उन्होंने की है। मैं इन चारों की तरफ से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से वादा करती हूँ कि आपने जो 4 नियुक्तियां दी है, ये चारों लोग अपने सभी ईमानदार साथियों को लेकर बहुत ही जल्द इस महाराष्ट्र में आज़ाद समाज पार्टी की इतनी बड़ी ताकत खड़ी करेंगे कि भारत के कोने कोने तक आज़ाद समाज पार्टी का नाम जाएगा। मैं फिर से एक बार सभी साथियों को धन्यवाद देती हूँ और जिन जिन लोगों ने 3 तारीख से लेकर आज की तारीख तक जो लोग मेरे अभिनंदन में जुटे हुए हैं फेसबुक द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा और मुझे कॉल करके, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथियों, इसी तरह से मेरा मनोबल बढ़ाते रहो, हम एक दूसरे का साथ निभाते चले जाएंगे, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी का कारवां हमें आगे लेकर जाना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, मान्यवर कांशीराम जी ने जो राजनीति की एक मुहर लगाई है, उस राजनीति को हमें महाराष्ट्र में आगे लेकर जाना है। आप सबका साथ रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।